और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर बने हुए हैं। राज, देखिए बैठक हुई और जिस तरीके से तमाम सवाल अब इस बैठक के बाद उठने शुरू हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मिलन अभी आधा अधूरा है? बिल्कुल, देखिए बहुत सी चीजें हैं और उन तमाम चीजों के बीच में जो इस गठबंधन को लेकर बातें की जा रही थी, आगे चलकर किस तरीके से इस गठबंधन को जोड़ पाएंगे ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इन मुश्किलों से पार पाने के लिए ये कोशिश की गई है और उसकी इस कोशिश की दूसरी कड़ी आपको शिमला में दिखाई देगी। अगर आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखें तो नीतीश कुमार इस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे कि सभी जो दिग्गज बैठे हैं उन्हें बोलने का मौका मिल जाए, भले ही वो बहुत कम बोलें लेकिन सबके सब बोलें। तो ये भी साफ तौर पर दिख रहा था कि कोई नाराज होकर इस बैठक से ना चला जाए, इस पर भी उनका पूरा पूरा फोकस था, जो होना भी चाहिए था। कहने का भाव ये कि जब इतने तमाम दिग्गज नेताओं को आप एक साथ लेकर आते हैं जिसमें कामयाब कम से कम आप हो पाए हैं, तो फिर ये भी बेहद मुश्किल रहता है कि कोई नाराज होकर भी वहां से ना जाए। और हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में छोटी छोटी बातों पर भी नाराजगियां पनप जाती है। बहरहाल जो तमाम नेता यहां पर जुड़े उनकी तरफ से एक बात कही गई और वो ये कि हम बेहतर भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। जो इतिहास को बीजेपी बदल रही है उसके खिलाफ हम एक साथ आ रहे हैं। अब सवाल ये कि लोग इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि इसके भी दो पहलू पुनीता। पहला ये कि एक वो लोग जो ये समझेंगे कि इतनी सारे दल एक साथ आ रहे हैं तो शायद कुछ बेहतर करेंगे, दूसरे ये समझेंगे कि अगर इतने सारे दल बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं तो शायद बीजेपी कुछ बेहतर काम कर रही होगी। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है देखने के, कौन कैसे इसे देखता है। अब सवाल ये कि लोगों को कैसे साधते हैं ये तमाम दल, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। ममता बनर्जी की स्पीच सबसे इंटरेस्टिंग थी और सबसे छोटी थी। उनकी तरफ से कहा गया 4 पॉइंट्स दिए गए, फाइट टुगेदर, वी आर यूनाइटेड, नेक्स्ट मीटिंग इन शिमला, और चौथा पॉइंट कहा कि बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स से हम सबको बचना होगा और हम सब उसके खिलाफ एकजुट है। बहुत ज्यादा बात इस दौरान ईडी और सीबीआई की करते हुए भी कुछ नेता यहां पर दिखे, लेकिन साथ ही साथ हमने जब अंत में लालू यादव को सुना तो वो कहीं ना कहीं तंज भरे लहजे में बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी को शादी देने का सुझाव तक करते दिखे। तो कहीं ना कहीं एक लाइट माहौल में ये पूरी की पूरी बैठक हुई, लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट इस बैठक का रहा कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन नहीं दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए ही वहां से चले गए। अब उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या वो शिमला की बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि शिमला की बैठक को आखिरी आकार देने का जरिया कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से। जब शुरुआत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही कहा कि अगली बैठक शिमला में होगी और तकरीबन दूसरे हफ्ते में जुलाई के होगी और आखिरी आकार वहां पर दे दिया जाएगा। अब सवाल ये कि जैसे इस बैठक से बहुत कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आया, क्या वहां पर पॉइंटेड तरीके से चीजों को भांप लिया जाएगा, किसका क्या रोल यहां पर होगा, या फिर कहें कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, किसकी छत्र छाया के तले ये तमाम दल एक साथ आएंगे, क्या उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, ये तमाम केजरीवाल की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया गया था, शर्त भी रखा गया था अगर अध्यादेश को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी इसके बाद ही वो आगे समर्थन देंगे या फिर नहीं देंगे, साफ क्लियर कर दिया गया था। लेकिन साथ ही साथ देखिए राज, ये भी सवाल उठ रहा है कि मान लीजिए एकता बन भी जाती है तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर क्या सहमति बन पाएगी, ये भी बड़ा सवाल अभी भी उठने शुरू हो चुके हैं इस बैठक के बाद भी। हालांकि पहले से सवाल उठ रहे थे, क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत विपक्षी दलों के बीच में बन पाएगी? बिल्कुल, दो चीजें आपने पूछी, पहली अध्यादेश का आपने जिक्र किया और दूसरा सीटों का आपने जिक्र किया। देखिए अध्यादेश को लेकर सिचुएशन क्लियर है, तमाम दल अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड इस पर नहीं लिया गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियरली बयान जारी किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी यहां पर अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। ऐसे में उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं, सस्पिशियस इंटेंशंस जो है वो कांग्रेस पार्टी की दिखती है। अब जिन शब्दों का चयन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो जरूर सवाल उठाते हैं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ इस महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे। इसीलिए अध्यादेश का जिक्र लगातार हो रहा है कि उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, जिस पर आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा संतुष्ट और खुश होकर पटना से कम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान नहीं गए हैं, जो इनिशियल स्टेज पर दिखता है। दूसरा जिसका जिक्र आपने किया
कि क्या सीट्स का बंटवारा, देखिए सीट्स का बंटवारा तो आप अमूमन देखेंगे कि पार्टीज में नहीं हो पाता बेहतर तरीके से, कि क्योंकि हम हर पार्टी में देखते हैं कि 2 से 3 धड़े होते हैं और वहां पर हर किसी को अपने कैंडिडेट के लिए वो सीट्स चाहिए, वो उम्मीदवार अपने उतारना चाहते हैं। तो ऐसे में जब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज 15 पॉलिटिकल पार्टीज की आज बात की गई कि पटना में पहुंची, तो इन 15 पॉलिटिकल पार्टीज की जब सीट का बंटवारा किया जाएगा वो बहुत स्मूथली हो जाएगा, लगता नहीं है। आज से पहले भी ऐसा नहीं हो पाया है। बहुत से अभी यहां पर आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत से हर्डल्स है, बहुत से फेजेस है, और उन हर्डल और फेजेस को अगर पूरा कर लेते हैं और लास्ट तक पहुंचते हैं बीजेपी का सामना करने के लिए, जिस मंशा के साथ उतरी है ऑल पार्टीज वर्सेस बीजेपी, ये क्लियरली यहां पर दिख रहा है। लेकिन क्या ये साथ साथ चल पाएंगे चुनावों तक, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कम से कम शुरुआत हो पाई है, कम से कम इतने दिग्गज एक साथ आ पाए हैं, ये एक पॉजिटिव। लेकिन इस बैठक से कोई बहुत पॉजिटिव चीज बता पाए हों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ज्यादा पॉजिटिव निकला नहीं। हाँ, सबने ये जरूर कहा कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में बैठक होगी शिमला में, बस उसका इंतजार करें। जी, तो राज, क्या इस बैठक के बाद क्या लग रहा है, जो अगली बैठक होगी उसमें क्या ऐसा फॉर्मूला कि सहमति बन सकती है तमाम विपक्षी दलों के बीच में? देखिए, जो इनिशियल स्टेज में समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस बैठक का प्रपोजल दिया गया, जिस प्रपोजल को नीतीश कुमार और तमाम नेताओं ने एक्सेप्ट किया। ये बैठक पटना में हुई, ये बैठक यानी बिहार में हुई, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। उन्होंने, आप कह सकते हैं कि सब जो तमाम दिग्गज यहां पर जुटे, उन्हें बुलाया। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नेक्स्ट मीटिंग का प्रपोजल दे दिया गया और उस प्रपोजल को मान भी लिया गया। आप इसे 2 तरीके से पॉलिटिकली समझ सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो एक लीडर के तौर पर एमर्ज हो और कांग्रेस पार्टी ही इस पूरे के पूरे महागठबंधन को लीड करे, जिसे लेकर शिमला में इस बैठक का प्रपोजल दिया गया और उस प्रपोजल को मान लिया गया। और दूसरा पहलू ये कि वाकई में हो सकता है कि दूसरी बैठक की जरूरत है और उस बैठक में बहुत से अहम पहलुओं पर चर्चा हो और उसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये प्रपोजल दिया हो। लेकिन इन दोनों ही थ्योरीज को हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता लगातार हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि एक बड़े दल के रूप में अगर वो कांग्रेस को स्वीकार करते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। तो फिर ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि जो दूसरी बैठक बुलाई गई है उसमें हो सकता है कि पॉइंटेड तरीके से बहुत से पहलुओं पर बात कर ली जाए, लेकिन उसके साथ साथ इसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकंड मीटिंग का प्रपोजल दिया गया वो इसलिए भी दिया गया कि आप अपने आप को एक बड़ी नेशनल पार्टी के तौर पर सभी दलों के आगे रखना चाहते हैं, जिसमें कोई संशय भी नहीं कि आप हैं, यानी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आप हैं। और जब आप विपक्ष में हैं, तो जब विपक्ष को आप लीड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी यही मंशा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताने की मंशा कि हम शिमला में एक मर्तबा फिर मिलेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि थ्योरीज रह सकती है इस दूसरी बैठक के पीछे, लेकिन ये दूसरी बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पर कुछ पॉइंटेड तरीके से चीजें आप नहीं बता पाए, आपका रोड मैप किस तरीके से रहने वाला है, आप ये नहीं बता पाए, आप किन सीटों पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, कुछ तो आपको बताना और सुझाना होगा, और किसी एक मसले पर तो एक होना होगा। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो इस वक्त कम से कम महागठबंधन में तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, हरियाणा के लिहाज से भले ना हो, वो इसलिए क्योंकि 2 राज्यों में उनकी सरकार है, नेशनल पार्टी का उन्हें दर्जा मिल गया है। क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ लेकर चल पाएगी? जो अध्यादेश का मसला है, हम सब जानते हैं कि कैसे उपराज्यपाल के पास जो ताकतें थी उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पलट दिया गया था, और जो ट्रांसफर्स का मसला था वो दिल्ली सरकार के पास चला गया था। लेकिन जब अध्यादेश बीजेपी लेकर आई तो वापस उपराज्यपाल के पास वो तमाम ताकतें चली गई जहां पर ट्रांसफर करने कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नजरें टिकी हुई है अगली जो बैठक होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज महागठबंधन की बैठक पटना में हुई, बैठक खत्म हो गई, 4 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया कि हम सब साथ मिलकर चल रहे हैं, आगे बैठक होगी। नजरें टिकी हुई है कि अगली बैठक होगी उसमें आखिर क्या सहमति बनती है, क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद आपका ट्वीट सामने आया है। देखिए, कहा यह गया कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बैठक के बाद चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, और इसके बाद ट्वीट ये लिखा गया है कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने अपना पक्ष नहीं रखा है। देखिए, शर्त रखी गई थी आम आदमी पार्टी
की तरफ से, और इसी को लेकर ट्वीट किया गया। अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है, सभी दल अध्यादेश के खिलाफ हमारे साथ दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। तो विपक्षी दलों की ये बैठक हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट। देखिए, पहले से ही यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ ये कहा था कि अगर अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होता है तभी हम आगे तय करेंगे कि हम महागठबंधन के साथ हैं या फिर नहीं। तो इस बैठक में क्लियर नहीं होता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये ट्वीट आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।